साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव नहीं, बस कुछ बात आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु क्या है? गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? गुरु शब्द ही अपने आप में कितनी डीप नॉलेज रखता है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और ये वैसे आप सभी लोगों को पता भी होगा। गुरु दो शब्दों के जोड़ से बना है, गु और रू। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है जो उसको रोक दे, यानी कि अंधकार की तरफ जाने से जो रोके वो गुरु। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो लेके जाए वो गुरु। गुरु शब्द और गुरु हमारे जीवन में हर पल हर क्षण मायने रखता है। जीवन में कौन किसका गुरु बनेगा या कौन किसको गुरु बनाएगा, इसमें आपका और मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिसकी जहाँ से आस्था होगी वो उसको गुरु बनाएगा। गुरु हमें कुंठा से निकालता है, और ये कुंठा हमारी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। कभी कभी हम मेंटली परेशान होते हैं, हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो हमें कुछ अच्छी चीज़ें बता देता है, उस वक्त वो हमारा गुरु हो जाता है। हम बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं, हमारी माँ हमें बताती है कि देख ऐसे करेगी तो ये चीज़ सही हो जाएगी। हमारी माँ उस वक्त हमारी गुरु है। बचपन में जो पहला गुरु है वो हमारे माँ बाप ही हैं हमारे। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वो हमारे गुरु हैं। क्या हम सारे ही सब्जेक्ट के टीचर को पसंद करते हैं? नहीं, कोई एक टीचर ज़रूर ऐसा होता है, कोई एक गुरु ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम पसंद करते हैं, जिसकी बातें हमारे दिल को छू जाती है, जिससे बात करके, जिसे सलाह लेके हमारे दिल को तृप्ति मिलती है। गुरु वही बनाना चाहिए जो आपको सही मार्ग पर ले जाए, आपका सही पथ प्रदर्शक हो। ज़रूरी नहीं कि गुरु वही हो जिसने चोला पहना हुआ हो, जिसने दाढ़ी बना रखी हो, ठीक है, भगवा वस्त्र पहन के बैठा हो। नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु आपका एक बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो। बहुत से लोगों को कहते सुना होगा आपने कि मैं वहाँ पे काम करता था उनके साथ, और उन्होंने मुझे ना एक गुरु मंत्र दे दिया, उन्होंने ना मुझे एक रामबाण दे दिया, उन्होंने ना मुझे जो नॉलेज दी, ठीक है, उस वजह से ना मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। ठीक है, तो गुरु अपने आप में एक बहुत विशाल शब्द है। वो किसी दायरों में, किन्हीं वस्त्रों में नहीं फंसा। गुरु आप मेरी हो सकती हैं, मैं आपकी हो सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे एक चीज़ सुनने को आई कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे फोरम से हमेशा साईं लीलाओं का गुणगान और वर्णन किया जाता है, बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया जाता है, और मैं जुड़ी हूँ बादशाहपुर धाम से, वहाँ के मंदिर से। बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं जो कि आप मेरे चैनल पे सुन रहे हैं, या आप लाइव आइए, लोग लाइव में आकर भी बताते हैं कि उनका कौन सा काम बना या कौन सा काम नहीं बना। हर इंसान की ना एक आस्था होती है, और जब हम अध्यात्म के मार्ग में निकलते हैं, पूजा पाठ में निकलते हैं, किसी ईश्वर को पूजने लग जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहते हैं जिस पे चलकर, जिसको जाप करके, ठीक है,
हमारे मन को तृप्ति मिले और हम अपने उस ईश्वर के, अपने उस प्रभु के नज़दीक पहुंच जाए। और जो हमें ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला दिखता है, जो ज़्यादा उस भगवान को मानने वाला दिखता है, तो हम उससे सलाह ज़रूर लेते हैं, हम उसको बोलते ज़रूर हैं कि दीदी आप ऐसे पूजा करते हो और आप ऐसा कौन सा जाप करती हो। इंसान के जानने की एक इच्छा होती है कि आखिर ये ऐसी कौन सी पूजा कर रही है, ये ऐसा कौन सा जाप कर रही है कि ये बाबा को अपने इतना नज़दीक पा रही है, या हम इससे बात कर रहे हैं और ये कह रही है कि काम हो जाएगा और काम हो जा रहे हैं, या ये जिस इंसान से कनेक्ट करा रही है वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहा है कि लोगों के काम बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं का असर होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे जाप का असर होता है कि साईं की हमें वो ब्लेसिंग मिल जाती है, या हमें उस प्रभु की ब्लेसिंग मिल जाती है कि जो हम बोल रहे हैं वो हो जा रहा है। और ये भारत देश है, यहाँ पे भगवानों की लीलाओं का वर्णन आप करने बैठे तो हर भगवान ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह चमत्कार करे हैं। ठीक है, ये भारत देश है, इसमें लोगों ने किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अपना गुरु बना रखा है। और गुरु वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो हमें एक सही मार्ग दिखा सके, वो हमें कोई एक ऐसा मंत्र दे सके जिसे हम करके अपने उस पथ पर, उस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाएं, जो हमारे दिल को सुकून दे, जो हमारे दिल को एक राहत दे कि हाँ मैं इसे कर रहा हूँ और मैं अपने प्रभु के ज़्यादा निकट पहुँच रहा हूँ। ठीक, अब मेरे पर ये ब्लेम आया कि मैं भ्रामक प्रचार कर रही हूँ, और एक ब्लेम ये आया कि गुरु मंत्र दिया जा रहा है। तो गुरु मंत्र जो दिया जा रहा है, अनिल भैया के यहाँ से, बादशाहपुर दरबार से लोगों के काम बनते हैं, हज़ारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं उनसे, लोग उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं, वो अपना गुरु मंत्र दे रहे हैं। इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? ऑब्जेक्शन तब होना चाहिए ना जब यहाँ से ये कहा गया हो कि बाबा का गुरु मंत्र दिया जा रहा है, या बाबा ने कोई गुरु मंत्र दिया है, हम उसको दे रहे हैं। बात को पूरी तरह से समझकर, शब्द अपने आप में ना बहुत मायने रखते हैं। एक शब्द आपके दिल की गहराइयों तक छू जाता है और आप उसके कायल हो जाते हैं, और एक शब्द आपके दिल की गहराइयों तक वो तीर छोड़ जाता है कि आप दिल से बद्दुआ देने लग जाते हो उस इंसान को कि आखिर इसने हमें ये कह कैसे दिया। आप मेरी वीडियोस उठाइए, बाबा के लीलाओं के गुणगान के अलावा, बाबा की लीलाओं के बारे के अलावा मैंने क्या कहा, मेरी हर वीडियो में आपको मिल जाएगा कि बाबा के 2 मंत्र हैं। बाबा का ना श्रद्धा और सबूरी, 2 मंत्रों को कस के पकड़ लो और आप भव से पार लग जाओगे। पेशेंस रखो, बाबा ने हमें सबूरी सिखाई है। बाबा ने खुद कहा, गुरु ने मुझे कभी गुरु मंत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैसे गुरु मंत्र दे दूँ। साईं सच्चरित्र में है ना ये कथा। ठीक है, तो जब बाबा ने गुरु मंत्र नहीं दिया तो हम कैसे गुरु मंत्र देंगे, वो भी बाबा का। ठीक है, अनिल भैया अपना गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ है, लोगों की उनके साथ आस्था है, और हर इंसान को अधिकार है, ठीक है, अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने। अब लोगों की आस्था अनिल जी के साथ है, लोग उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़कर उन लोगों की दुख तकलीफ़ें दूर हुई हैं, जो कि चैनल पे बहुत सारी हैं। अब आप लोगों ने क्या समझा और क्या सोचकर आप लोगों ने एक समूह तैयार कर लिया और आप सामने लाइव आकर इन चीज़ों को बोलने लगे। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर मेरे पास वो लाइव नहीं आया होता तो शायद मुझे ये पता भी ना चलता कि मुझे एक भ्रामक प्रचारक के रूप में लोगों के सामने
पेश किया जा रहा है, मेरे पास वो एक कॉल ना आती, नाम नहीं लूँगी मैं, ठीक है, मेरे पास वो एक कॉल ना आती और अगर उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में उस चीज़ को पूछा होता तो मैं ज़रूर उनको बताती कि आखिर है क्या चीज़। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बोला कि आप जो अपने चैनल पे अनिल जी का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप उसको बंद कर दो। मैं क्यों बंद कर दूं? इंडिया में बाबा के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ से लोगों के काम बनते हैं, जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है। लोधी रोड मंदिर को देख लो आप लोधी रोड मंदिर में बैठ जाओ, ठीक है। लोधी रोड मंदिर में भी बहुत से यूट्यूबर्स जाते हैं, वहाँ पे बैठ के लोगों का अनुभव लेते हैं और लोग क्या बताते हैं कि मैं इस मंदिर में आता था, मैं इतने दिन आया, मैंने चलिया लगाई, मेरा काम बन गया, मैं अचानक से बाबा के पास पहुँचा, मैंने यहाँ पर आकर मन्नत मांगी, मेरा वो काम इतने दिन में पूरा हो गया। हमारा राजपुर रोड देहरादून का मंदिर है, वहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है, बहुत सारे काम बने हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे घर में तो पहले हमने शिरडी नहीं देखा था, अपने राजपुर रोड वाले साईं बाबा देखे थे। मैं जब यहाँ दिल्ली में आई, मेरे घर के पास नजफगढ़ मंदिर था, मैं बहुत परेशान थी। मैं नजफगढ़ मंदिर जब गई, मैं बाबा को बुला के लेकर आई। चौथे दिन बाबा ने मेरी दीवार पे दर्शन दिए। मैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जो बोले इतनी परेशान थी। और जब बाबा ने चौथे दिन मेरे घर में आकर, मेरी नवरात्रे का टाइम स्टार्ट हो चुका था, मैंने चौकी पे बाबा को स्थान नहीं दिया था, मेरी वीडियोस में मैंने शेयर की है ये चीज़, तो बाबा खुद आए क्योंकि मेरी इच्छा थी कि बाबा को मैंने चौकी पे स्थान देना है। लेकिन बहुत बिजी हुआ करती थी उस टाइम पर, सुबह 4 बजे उठ के घर के काम करके ऑफिस जाना, फिर रात को 7:30 पौने 8, कभी 9 सवा 9 बज जाते थे क्योंकि ऑफिस में स्ट्रेच बहुत हुआ करता था, लग जाया करते थे। बाबा ने आकर और अपने इसी भागम भाग के उसमें, मैं चौकी पे माता रानी को तो मैंने बैठा दिया, लेकिन बाबा को नहीं बैठा पाई। ऑफिस जाती थी, याद आता था अरे बाबा को स्थान देना, नहीं दे पाई। चौथे दिन छोटी छोटी जब खेतरी आ जाती हैं, उस टाइम पे बाबा स्वयं मेरी खेतरी के पीछे की तरफ दीवार पर आए और उनके हाथ में मटका था और वो जल दे रहे थे, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी, मुझे नहीं पता था कि लाइफ में आगे बढ़ के मेरा चैनल बनेगा। और वो फ़ोटो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो दिखाई, लेकिन फ़ोन था, फ़ोन में ही थी वो, और उसको अलग से कहीं सेव नहीं करा था मैंने, या मैंने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला था, ठीक है। तो फ़ोन ख़राब हुआ, सारा डेटा उड़ा, तो वो भी उड़ गई, वो भी नहीं पता चली, वरना मैं आपको दिखाती कि बाबा किस तरह से बिना कहीं किसी धाम से जुड़े बिना भी बाबा मेरी ज़िंदगी में आए थे, बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे। जब चैनल बना, चैनल के माध्यम से बाबा से एक दिन मांगा, क्योंकि एक कैंसर वाली लेडी से मेरी बात हुई थी, वो बहुत परेशान थी, वो मुझसे साईं सचरित का पाठ करवाना चाहती थी और मेरे पास टाइम नहीं था। मैं बाबा से बोली, आस्था विश्वास लोगों का मुझसे जुड़ता जा रहा है, बाबा कुछ ऐसी लीला कर दो, कुछ तो ऐसा दे दो कि लोगों के काम बने, लोगों के जो बोलते हैं विश्वास पे मैं खरी उतर जाऊँ। 2 दिन बाद अनिल भैया का जो मेरे पास फ़ोन आया और उनसे बात हुई, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, अपने उनके घर में जो मंदिर है उनकी लीलाओं के बारे में बताया, लोगों के जो काम बने उनके बारे में बताया। मैंने उनका जो अनुभूति थी बाबा की, वो मैंने चैनल के साथ शेयर कर दी, वीडियो बहुत वायरल हो गया। लोगों ने उनका नंबर मांगा, मैंने उनसे बात करके परमिशन मांगी कि भैया नंबर दे दो, आपका नंबर, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। भैया ने नंबर दे दिया। उस टाइम पे डायरेक्ट नंबर दे दिया जाता था, मैंने नंबर दे दिया, लेकिन क्योंकि चैनल के माध्यम से दूर दूर तक, विदेशों तक बात पहुंची थी, तो बहुत सारे लोगों का एकदम से कॉल फ्लो आ गया और मैनेज करना मुश्किल हो गया। तब मैंने लिस्ट, लोगों के नंबर लेके लिस्ट बनाना शुरू कर दी और लोगों को बताना शुरू करा कि, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं सेवा का काम करूं और लोगों के काम बने, और ये काम मेरे माध्यम से होने लगा। बाबा ने मुझे एक सेवा दे दी, अनिल भैया और लोगों के बीच में जुड़ने की एक सीढ़ी बना दिया, और मैंने इसको सेवा समझा। मैंने उसको सेवा भाव से तब से लेकर आज तक कर रही हूँ, और तब से लेकर आज तक हज़ारों लोगों के काम बन रहे हैं। लोग हर दिन दुआ देते हैं, हर दिन अपना अनुभव बताते हैं, वही मैं शेयर कर रही हूँ। उससे लोगों को क्या तकलीफ़। मुझसे ये कहा उन भैया ने कि
मैं दिल से आपको बहन मानता हूँ, शिरडी की नगरी में बैठा हूँ, लेकिन आप जो ये गलत काम कर रही हैं आप छोड़ दो। उनका ये शब्द भी था मेरे लिए कि अगर आप लेडी ना होती तो मैं आप किससे किस तरह से बात करता। ठीक, मैंने उनकी बातों को समझा, लगा कि शायद वो अनिल भैया के बारे में बताने से नाराज़ हैं, और मैंने सोचा कि चलो इनकी बात मानी जाएगी, देखते हैं कि मेरे शब्दों में क्या गलती थी। और उसके बाद क्या हुआ आगे, वो बात ख़त्म होती है। मैंने भैया के बारे में उन्हें बताया और आगे की बात कि मैं क्यों बता रही हूँ और ये फ़ोरम कैसे आगे बढ़ा, वो शायद सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे या वो ज़्यादा बिज़ी थे। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं भैया से आपकी बात कराऊंगी, आपका जो भी आपने मेंटलिटी बनाई है वो बात करे बिना दूर नहीं होगी। उन्होंने बोला हाँ बात कराना। मैंने कहा हाँ बात कराऊंगी। भैया से मैंने बात करी कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ है और कि लोगों को शायद मैं आपका नाम ले रही हूँ इससे परेशानी है। लेकिन उस पल पे उन भैया ने मुझे ये नहीं बोला कि आपके फ़ोरम के माध्यम से ये जो गुरु मंत्र वाली बात करी गई है ना, ये ज़्यादा तकलीफ़ दे है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके चैनल की वीडियो शिरडी संस्थान में देखी गई हैं, जिसमें आप की जो कुछ वीडियो हैं वो बहुत गलत लगी हैं और उन्हें डिलीट किया जा सकता है, लेकिन वो आपके चैनल के लिए गलत नहीं होगा, इसलिए आप समझ जाइए, आप ऐसा मत करिए। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो सारी लीलाएं ही बाबा की बताई हैं, मैंने कहाँ गलत किया था। ठीक, क्योंकि क्लियर वर्ड्स में बात होनी चाहिए। उस बात को अनिल भैया को मैंने जब ये बोला तो अनिल भैया ने मुझसे यही बोला, मीनाक्षी जी अगर क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसा भी कहा था, तो अनिल भैया ने यही कहा कि अगर आपके आगे बढ़ने के मार्ग में, ठीक है, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि शिरडी संस्थान से डिजिटल फ़ोरम के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी हम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, यानी उनकी कुछ हेल्प की जाएगी ताकि वो अच्छे से बाबा का प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो डाली थी। मेरे उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैंने अपने जितने भी मेरे ग्रुप के सदस्य उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आज मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए लोगों से पर्सनली ऐसे कह के, लेकिन उस दिन मैंने अपने लाइव में ये चीज़ कही कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि क्राइटेरिया 50,000 का है और 50,000 पूरा होने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। वहाँ भैया ने मुझे कहा कि दीदी आप काम अच्छा कर रही हो, आप बाबा की लीलाओं का जो प्रचार कर रही हो, आप जब बोलती हो तो आप वो बहुत अच्छा बोल रही हो, लेकिन जो आप ये कर रही हो वो गलत है। आपको अपने गुरु का साक्षात्कार हुआ है, ठीक है, या आपको जो भी साक्षात्कार हुआ है, आप अपने गुरु को अपने इस फोरम पे मत लाओ। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, इतने टाइम से जो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ ना, लीलाएं सुनाती जा रही हूँ, मैंने उन्हें भैया बोला, ठीक है, मैंने उन्हें गुरु नहीं बनाया था। गुरु मंत्र मैंने लिया इस गुरु पूर्णिमा में और सबके साथ में लिया, और जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया वो उन हर बंदे को पता है जिन्होंने उस गुरु मंत्र को लिया। और ऑनलाइन वाले कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस एक चीज़ से हो गया। बातों को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगी। मैंने उन भैया की बात पे पूरा विचार करने की कोशिश करी कि अगर मेरे माध्यम से कुछ भी गलत मैसेज जा रहा है तो मैं एक बार विचार करती हूँ कि आखिर होगा क्या। लेकिन रात में एक लाइव आ जाता है और उस लाइव में वही सारी बातें और उन्हीं भैया का नाम लेकर और कुछ और यूट्यूबर्स का नाम लेकर कहा जाता है कि हमने अपनी एक मीटिंग करी है जो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो वो गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, और बहुत सारी उन्होंने बातें कही। और मैं कभी किसी का लाइव इतनी जल्दी देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप में बिज़ी हूँ। मैं अनुभव सुनती हूँ और जो मेरे बारे में कह रही थी उनके अनुभव भी मैं सुनती हूँ। बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो वहाँ से दिए जाते हैं, दिल को छू जाते हैं, जिनको मैं खुद भी शेयर करती हूँ कि सुनो देखो बाबा की क्या लीला है। ठीक है, और मैं सच बताऊँ,
जिन भैया का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने ये मुझे बोला कि मैं शिरडी में बैठा हूँ, शिरडी की नगरी से मैं आपको दिल से बहन मानता हूँ, और 2 घंटे बाद मेरे सामने ये बात आ जाती है कि आप मुझे बहन बोलकर, शिरडी का वास्ता देकर, आप फिर एक समूह के साथ मिलकर मेरी मीटिंग कर रहे हो। आप बताओ क्या लगा होगा मुझे उस वक्त। आप मुझे साईं परिवार का सदस्य बोलते जा रहे हो, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कहते जा रहे हो। क्या लगा होगा उस वक्त मुझे, कितना क्रोध मुझे भी आया होगा ना, कितना बुरा मुझे भी लगा होगा कि बहन बना के, बहन बोल के इतना सब कुछ लोगों से कहलवा गया मुझको। अगर आप उसी वक्त मुझसे इस शब्द के बारे में पूछ लेते कि गुरु मंत्र, बाबा ने तो कभी गुरु मंत्र नहीं दिया, आप किस गुरु मंत्र की बात कर रहे हो, तो शायद हम क्लियर कर लेते, शायद हम तभी अनिल भैया से बात कर लेते। लेकिन जब 2 घंटे बाद ये सारी बातें हुई ना, तब मेरे मन को लगा कि नहीं, अब मैं नहीं बात करवा रही अनिल भैया से, अब इन्हें जो सोचना है सोच लो, क्योंकि इन्होंने वो सोच लिया जो मैंने बोला ही नहीं। मेरी आप लोग सारी वीडियोस उठा के देखो, मैंने हर वीडियो में बोला है बाबा की श्रद्धा और सबूरी, ये जो 2 मंत्र है ना, उन्हें कसके से पकड़ लो, बाबा की तरफ अनन्य भाव से देखो, बाबा के प्रति निष्ठा कायम कर लो। आपको बादशाहपुर दरबार से भी जुड़ना है ना, तो जो यहाँ पे लिया जाता है पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ पे आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी सबूरी ली जाती है बाबा के प्रति। बस वो दे देना, आपके काम बन जाएंगे। बाबा ने ना कभी गुरु मंत्र दिया है, बाबा के 2 गुरु मंत्र हैं, 2 गुरु मंत्र ही रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, श्रद्धा और सबूरी बाबा के गुरु मंत्र हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन श्रद्धा और सबूरी जो है, बाबा के प्रति हमारा समर्पण भाव है। जब हम किसी इच्छित वस्तु को पाने की कामना करते हैं, तब हम अनन्य भाव से अपने प्रभु की तरफ, अपने साईं की तरफ देखते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी ये इच्छित वस्तु है, मुझे दिला देना, मैं श्रद्धा और सबूरी के साथ इसका वेट करूँगा। श्रद्धा और सबूरी हमारे समर्पण भाव के मंत्र हैं। और आप साईं सचरित्र उठा लो, बाबा की एक लाइन है साईं सचरित्र में, जो जगह जगह कथाओं के बाद है कि मेरा जो भक्त मेरे नाम का सिमरन करेगा, उसको मैं भव से पार लगा दूंगा। और ये बाबा के नाम का सिमरन क्या है, मुझे ये बताओ। जब आप बाबा को सिमरते हो तो आप क्या बोलते हो? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, या क्या बोलते हो? ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। किसी इच्छित वस्तु को पाने के लिए हमारा समर्पण जो श्रद्धा सबूरी है, हम पेशेंसफुली वेट करते हैं उस चीज़ का। लेकिन अपने साईं के और नज़दीक जाने के लिए, और नज़दीक जाने के लिए हम जाप करते हैं साईं के नाम का। मेरे लिए ये मंत्र नहीं, साईं मेरा गुरु, मेरा भगवान सब कुछ है, ये मेरा महामंत्र है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि बाबा के सिर्फ 2 मंत्र हैं, तो बाबा ने 2 मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी, समर्पण भाव के लिए। लेकिन बाबा के साईं नाम का जाप मेरे लिए तो वो मंत्र ही है, वो गुरु मंत्र ही है, जो साईं सचरित्र में ही कहा गया है कि जो मेरे नाम का सिमरन करेगा उसे मैं भव से पार लगा दूंगा। अब ये भव से पार लगने वाला जो शब्द है या लगाने वाला शब्द है, ये भी अपने में बहुत डीप मायने रखता है। लोग समझते हैं भव से पार लगने का मतलब है कि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिल जाएगा, वो भव से पार होना है। इस कलयुग में हमारा जन्म जो हुआ है, हम जो जीवन जी रहे हैं, हम अपने जो कर्मास कर रहे हैं, सुख और दुख के नाव में जो हम बैठे हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग। आप ये बताइए
कि ये जीवन हमारा भवसागर नहीं है, इसमें आने वाले हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव यानी कठिनाइयाँ, ये हमारे लिए एक भवसागर नहीं है। और मरने के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आज हम जब जिंदा हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा भवसागर है, हमारी कठिनाइयाँ। और उन कठिनाइयों को हम अपने बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं अपनी इच्छा के रूप में कि बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरी ये इच्छा है, ये दूर हो जाएगी तो साईं मैं भव से पार हो जाऊंगी। इंसान ये कहते हुए सुना होगा ना आपने, यार मेरा ये काम हो जाए तो मैं भव से पार हो जाऊंगा। भव से पार होने का मतलब मृत्यु के बाद मोक्ष पाना नहीं, इस कलयुग में रहकर ही अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के भवसागर की कठिनाइयों को पार करना ही मैं भवसागर से पार होना मानती हूँ। और मैं कहती हूँ कि बाबा के 2 गुरु मंत्र हैं, उन लोगों के साथ खड़े होके कहती हूँ, अपने बाबा के समक्ष खड़े होके कहती हूँ, भीड़ के साथ खड़े होकर कहती हूँ, अकेले कहती हूँ, दिन रात कहती हूँ कि बाबा के 2 मंत्र ही हैं, श्रद्धा और सबूरी। लेकिन ये श्रद्धा और सबूरी हमारा समर्पण है अपने बाबा के प्रति। लेकिन जब हम अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए बाबा के और नज़दीक बाबा को और खुश बाबा को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम मंत्र जाप करते हैं, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः। क्योंकि समर्पण एक भाव है, हम पेशेंसफुली बैठ जाएंगे। हम ये नहीं कहते श्रद्धा श्रद्धा सबूरी सबूरी, हम ये जाप नहीं करते, ये तो हम समर्पण करते। जाप हम क्या करते? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। अब आप बताइए, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो, मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से, क्योंकि उन भैया ने मुझे बोला कि शिरडी वासी मुझसे नाराज है, समस्त शिरडी वासियों से, समस्त बाबा के चाहने वालों से, जिनको ऐसा लगा कि मैं ये कह रही हूँ कि बाबा का गुरु मंत्र दिया जाएगा, माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर इंसान की एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, किसी को भी किसी को गुरु बनाने का पूरा अधिकार है, उसमें आप मैं बीच में रोड़ा नहीं बन सकते। उन बहुत सारी बीच की बातों में एक चीज़ ये सुनने को आई कि घमंड है। एक ग्रुप आया था, उसे घमंड था, उसने ओम साई राम भी नहीं कहा। बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हैं शिरडी वाली अपनी, और पहले अनिल भैया ने हमारे सारे साईं परिवार ग्रुप के लोगों को वो उनके लिए गिफ्ट लेके जा रखे थे। गिफ्ट में था सुहागनों का सामान, चूड़ी, लिपस्टिक, बंदी, जो अनिल भैया ने द्वारका माई से टच करवा के पूरे साईं परिवार के लोगों को बांटी, मतलब जो भी लेडीज़ थी उनको दिया। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर बाबा का कष्ट निवारण मंत्र किया, और जिन सदस्यों को, ठीक है, रिस्पेक्टफुली मैं उनको आज अपनी तरफ से ओम साई राम बोलती हूँ। उन्हें कहीं ये लगा कि मेरा घमंड परचम पे है, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, आज से 3 साल पहले जब मैं शिरडी गई थी, रात के 1:30 या 2 बजे का टाइम रहा होगा, या 1 सवा 1 बजे का टाइम रहा होगा, मैंने मेरी भाभी के साथ मिलकर साईं सचरित्र पूरी करी थी। और उस साईं सचरित्र को जब मैं पूरी करके बाहर निकली थी तो वो साईं परिवार की सदस्य, जो हजारों लोग जिनको फॉलो करते हैं, वो बैठी हुई थी। मेरा मन भी हुआ और मैंने अपनी भाभी से यही कहा कि देखो ये वो बैठी हुई हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं। आप लाइव कर रहे थे या नहीं कर रहे थे,
ठीक है। वो द्वारका माई में दरवाजे से निकलते वक्त दूर से मुझे नहीं पता था, ठीक है। मैं गई, आप उस वक्त लाइव में थे, 2 3 या 4 मिनट का मैं आपके साथ लाइव में आई, ठीक है। मैंने अपने बारे में आपको बताया, मैं साईं अनुभूति हूँ और मेरा एक चैनल भी है। बहुत बड़ा और विशाल मेरा चैनल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि मैं आपके पास इसलिए आई हूँ। मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि मैंने आपके इतने पुराने जो अनुभव, जब आप बाबा से जुड़ी है ना, आपके दुख का वो पीक वाले जो अनुभव आपने डाले थे ना, मैंने वो सुने हुए थे। हर इंसान मिलना चाहता है। जब आप वहाँ बैठी होती हो ना, आप दिखती हो, ठीक है, तो हर इंसान चाहता है मिलने के लिए। वही चीज़ थी मेरे अंदर भी। मैं गई, मैं आपसे मिली, आपने मुझे दूसरे दिन बुलाया कि आप आना, आप मेरा इंटरव्यू ले लेना, मैं आपका इंटरव्यू ले लूँगी। लेकिन दूसरे दिन हम साईं तीरथ गए थे, ठीक है। हमारे साथ जो मेरा भाई आया था, मेरे भाई का जो बच्चा है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, और मेरी गुड़िया भी बहुत बड़ी नहीं है। बच्चे हैं हमारे। आज 3 साल पहले, आज मेरी गुड़िया 14 साल की है, तो 3 साल पहले आप समझ सकते हो कितने साल की होगी, ठीक है। बच्चा है मेरा, उसको भी टाइम देना था। मैं वहाँ अपने किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं गई थी। वहाँ जाके मैंने बाबा से बाबा को ही मांगा था। वो लीला जब मुझे प्रमोद मेढ़ी जी मिले थे, वो मैंने सबके साथ शेयर करी थी। मैं दोबारा जब अपने हस्बैंड के साथ शिरडी गई हूँ, तब भी आप रात के वक्त, क्योंकि जब आप अपना काम ख़त्म कर लेते हो, अनुभव वगैरह ले लेते हो, आप द्वारका माई में आते हो, बाबा के आगे बाबा से 2 4 मिनट की बातें करते हो, आप अपना माथा टेकते हो, तो जहाँ पे बाबा का पत्थर रखा है, आप वहाँ पर आकर बाबा को प्रणाम कर रही। मैं बगल में बैठी हुई साईं सचरित्र पढ़ रही थी। वहाँ पर आपके मुझे आभास हुआ कि कोई खड़ा है, ठीक है। आपकी आवाज़ से हर कोई वाकिफ़ है जो आपको सुनता है। मैंने आपकी तरफ देखा, मैंने आपको ओम साईं राम बोला, आपने मुझे ओम साईं राम बोला। लेकिन उस दिन मैं अकेली बैठी हुई थी वहाँ पे, और मुझे अपना साईं सचरित्र पूरा करना था, जो कि मैंने संकल्प लिया था। तो किसी को भी एंटरटेन करने का मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे लिए ओम साईं राम शब्द ही आपको आपकी मौजूदगी है, इतना बताना था कि मैंने आपको ओम साईं राम कहा। और उसके बाद मैं जब ग्रुप के साथ भी गई थी, मैं और सारिका जी, हम दोनों बाबा की साईं सचरित्र हम दोनों ने हाफ पोर्शन में ली थी और हम लोग रीड कर रहे थे। उस दिन हम 11:30 बजे के करीब द्वारका माई में बैठने के लिए गए थे साईं सचरित्र पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर बार बार ना वो मच्छर मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है, वो डाली जा रही थी, और 3 बार हम वहाँ बैठे उठे, बैठे उठे, ऐसा हुआ। तब आप चावड़ी के सामने वो ले रही थी। तो जिस इंसान के पास साईं सचरित्र, जो बाबा से मिलने के लिए गया, वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए ना जा रखा हो, तो वो पहले साईं सचरित्र पढ़ेगा। और यकीन मानिए, मैं जब जब शिरडी गई हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा लाइव में, इस बार ज़रूर हुआ है कि मैं वहाँ पर द्वारका माई के सामने, क्योंकि हमारा सारा ग्रुप जा रखा था। लास्ट जब मैं ग्रुप के साथ गई थी, तो ग्रुप के साथ क्या मैं बोलूँगी, 2 दिन के लिए मैं लास्ट में गई थी, ठीक है। क्योंकि ग्रुप बाबा की द्वारका माई के आगे बैठा, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, वहाँ से लाइव हुआ। मैं तो सिर्फ अपने यहाँ से ही, दिल्ली से ही सारी चीज़ें देख रही थी और इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई थी। 2 दिन, एक दिन हवन हुआ था, दूसरे दिन हम लोग साईं तीरथ चले गए थे, तीसरे दिन की हमारी वापसी थी। तो ऐसा टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अनुभव शूट करूं। और सच बताऊं, जब मैं बाबा की नगरी जाती हूँ ना, मैं उनसे मिलने जाती हूँ, उनसे अपना कनेक्शन बैठाने जाती हूँ, बाबा को निहारने जाती हूँ, वहाँ की चीज़ों को छूने जाती हूँ, टच करने जाती हूँ, द्वारका माई में बैठने जाती हूँ, तब मेरे मन में ये विचार भी नहीं आता, ठीक है। रही कि प्रमोशन की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे प्रमोशन कराने के लिए चीज़ें करनी होती, तो मैंने चैनल्स पे फ़ोन किया होता बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं बस इतना ज़रूर कहूँगी कि इस बार जब साईं संस्थान से ये चीज़ निकली कि वहाँ पर डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों का एक सेमिनार है,
उन लोगों का एक समूह बनाया जा रहा है। तो मेरी दिली इच्छा हुई कि काश कि मैं वहाँ जा पाए। ये मैंने लाइव में अपने सारे सदस्यों के सामने रखा, वीडियो बनाई, वीडियो में रखा। तो हमारे संजीव मेहता जी हैं, उन भैया को ये लगा कि इस तरह से हम एक एक दो दो लोगों को सब्सक्राइब करा के शायद दीदी का वो इतना बड़ा टारगेट पूरा नहीं करा सकते। और जो हमारी दीदी है बहुत सेवा भाव से काम करती हैं और वो लगातार हमारे लिए कर रही हैं, लोगों को पहुंचा रही हैं बादशाहपुर धाम तक, और साईं बाबा उनके काम बना रहे हैं। तो हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक स्टेप बढ़ के उन सज्जन व्यक्ति के पास फ़ोन कर दिया जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और वहाँ से ये सुनने को मिला था, उन्हें वो भी खुश हुए थे कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मेरा नंबर देख रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि हर वीडियो में मेरा नंबर होता है। मेरे नंबर के लिए किसी को किसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वो नंबर ले सकते थे, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते थे। आपके मन में जो भी शंका कुशंका थी, आप मुझसे उसका निवारण ले सकते थे। लेकिन उस दिन की जो बात हुई ना, शायद आप मुझे पूरा सुन ही नहीं रहे थे। शायद आपको सिर्फ एक वही क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहिए था कि मीनाक्षी जी, आपके चैनल से जो ये कहा गया है, गुरु मंत्र दिया जा रहा है, इस बात से हमें ऑब्जेक्शन है। ये बात आपने क्यों कही, और आपने कहना चाहिए था, और आप ये कौन सा गुरु मंत्र देने जा रही हैं, या गुरु मंत्र कौन सा अनिल जी देने जा रहे हैं। ठीक है, शायद ये बात उसी वक्त, उसी 1-1.5 घंटे की बात के दौरान शायद ख़त्म हो जाती। आप समझने की, आप बात करने की कोशिश करते, आपने मुझे पूरा सुना ही नहीं। क्योंकि जब किसी को सज़ा दी जाती है ना, तो कोर्ट भी गवाही तो मांगता ही है ना। कोर्ट उसको अपना पक्ष रखने का टाइम तो देता ही है ना। लेकिन आपने मुझे वो टाइम, मुझे तो शायद आपने एक दिन की बहन बोला था। ठीक है, वो आपकी बहुत दिनों की बहन है, आपके समूह की सदस्या हैं। उन्होंने बागडोर संभाली, उन्होंने कहा 4 लोगों के और नाम बता दिए कि ये हमारा समूह है। बहुत दुखा इस दिल को, बहुत दुखा। मेरी सच्चाई मुझे किसी के सामने नहीं पेश करनी, पर हाँ, कभी कभी कुछ बोलना पड़ जाता है। और मैंने अपने बाबा से ही कहा कि बाबा, आपके चरणों में अनन्य भाव से मैं समर्पित हूँ। मैंने आपकी लीलाओं का गुणगान और वर्णन तब भी किया है जब मेरा चैनल नहीं था, मैं तब भी करूँगी कि आज किसी कारणवश, किसी को बुरा लगने की वजह से वो मेरा चैनल बंद करवाते हैं। ठीक है, मैं तब भी करूँगी। ठीक है, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। अगर किसी स्थान से जुड़कर, किसी जगह से जुड़कर, किसी धाम से जुड़ के लोगों के काम बनते आए हैं, बनते थे, और मैं यदि उसमें माध्यम हूँ, तो मैं वो माध्यम हमेशा रहूँगी। क्योंकि हर लीला में मैंने अपने बाबा का ही गुणगान किया है, अपने बाबा का ही वर्णन करा है। मुझे कहा गया कि लोग पैसा कमाने के लिए बाबा के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो आप जाइए, जो इतने लोग मुझसे जुड़े हैं ना, और चैनल्स पे अगर लोग जुड़ते हैं ना, तो वो अनुभव सुनने के लिए जुड़ते हैं। मैंने हमेशा कहा, यहाँ अनुभूतियाँ कराई भी जाती हैं। आप बाबा को डीपली प्यार करो, आप बाबा को डीपली मानो, श्रद्धा भाव से, किसी लालच के वशीभूत होके नहीं, बस ये मानो कि ये ब्रह्मांड के नायक हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में लीलाओं को देखोगे। मैंने हमेशा यही कहा, और ये कहते कहते मैं कब भ्रामक प्रचारक बन गई, और कब मैं अपने साईं परिवार के उन लोगों के दुश्मन बन गई कि आज वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अरे, आप मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो 2 बात तो मैं भी बोलूँगी ना। आप 2 बोलोगे तो 1 मैं भी बोलूँगी ना। क्योंकि जब हम कीचड़ पे पत्थर मारते, मैं मानती हूँ कि चलो आपने मुझे कीचड़ समझा, आप उस कीचड़ पे पत्थर मार रहे हो, तो कीचड़ में पत्थर मारोगे तो उसकी छींटे थोड़ी बहुत तो आएंगे ना। हर इंसान को तकलीफ़ होती है जब आप उसको भला बुरा कहते हैं। जब वो गुनाहगार नहीं होता, आप उसको कुछ कहते हैं, तो उस इंसान को भी अधिकार है बोलने का। आपने बहुत छोटी छोटी बातें ऐसे पकड़ ली
और उनको आपने इस तरह से पेश कर दिया कि मुझे मैं एक बहुत बड़ी राक्षस नज़र आने लगी कि बाबा जिसे लोग साईं की बेटी कहते हैं वो एक कितनी बड़ी राक्षस हो गई कि आज वो शिरडी वासियों का दिल दुखाने लगी। इतनी बड़ी हो गई मैं, मेरे शब्द इतने बुरे हो गए, मेरी लीलाएं इतनी बुरी हो गई जो मैं आपके सुनाती हूँ लोगों को। बाबा मैं कैसे इतनी बुरी हो गई। और मैं बस बाबा से ना यही मांगती रही कि बाबा मुझे शांत रखो, मुझे शांत रखो, मेरे मन की बेचैनी को शांत कर दो। एक दिन रात को एक और चैनल का मैंने संदेश सुना। उस संदेश में भी ऐसा लग रहा था कि बस तीर भौंके जा रहे हैं मुझको। उस संदेश को सुन के मैं इतना रोई, मैं बेचैन हो गई। मैं पूरी मतलब रात के 1:30 बजे मैं रो रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे। ठीक, और उसके बाद मैं बाबा के पास वापस आई और मैंने बाबा से कहा बाबा मैं क्या गवाही दूं किसी को, मेरा गवाह तू है। मैंने पूरी तरह से मेरे जीवन की हर सांस आपकी गुलाम है, मेरा रोम रोम आपका नाम लेता है। सोते जागते उठते बैठते कॉल्स पे कॉल्स का शुरू होना, लोगों की अनुभूतियाँ सुनना, लोगों के दुख सुनना, लोगों के अपॉइंटमेंट पे कराना। ओम साई राम से जाप शुरू होता है मेरा, ओम साई राम से शुरू होता है दिन मेरा। ठीक है, मैंने बाबा से शक्ति मांगी कि बाबा जब मैं अपनी बात को लोगों के सामने रखूं तो मेरा चेहरा हंसता हुआ ही होना चाहिए। मैं आंसू बहाकर कोई समर्थन नहीं चाहती, आंसू बहाकर मुझे अपने को सच्चा साबित नहीं करना। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैंने जो बोला जो कहा वो सब कुछ चैनल पे है। आप साईं की लीलाएं सुनिए, चैनल को विजिट करिए और देखिए मैंने क्या भ्रामक प्रचार किया अपने साईं के बारे में। मेरी एक ये इच्छा ना, ये कहना कि बाबा मैं भी उन लोगों में शामिल होना चाहती हूँ, इतना पेनफुल हो गया। और उस एक शब्द को रखने के बाद मतलब वो दीवाने जो साईं सचरित्र की बातें करते हैं, वही दीवाने जो बाबा के अनुभव सुनाते हैं, जो हजारों लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं, वो मुझे अपना दुश्मन मान बैठे, मुझे बाबा का भ्रामक प्रचारक मान बैठे। तकलीफ़ हुई मुझे। पता है इस वीडियो बनाने के लिए मैंने बाबा से शक्ति मांगी। परसों रात में बहुत रोई। बाबा से पावर मांग रही थी कि बाबा मुझे अपनी बात भी रखनी है पर मुझे रोना भी नहीं है, मुझे शब्द दो। मैंने अपनी बात लोगों के समक्ष रखनी है, उन लोगों के समक्ष रखनी है जो मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली मेरे लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, उस दिन पता है मैं सुबह उठी, ये बाबा के आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये फ्लावर्स हर दिन मैं बाबा को चढ़ाती हूँ। हमारे घर के पौधे में ये फूल खिलते हैं। लोगों को हमारे घर के ये जो पर्पल वाले फ्लावर्स हैं जो हर दिन बाबा के चरणों में होते हैं, बहुत पसंद है। ये पीच कलर का फ्लावर बाबा को बहुत पसंद है। मैंने कल भी सुबह जब उठी, नहाई धोई, उसके बाद बाबा के समक्ष आई, बाबा का श्रृंगार किया, कुमकुम लगाया बाबा को, चंदन लगाया बाबा को, और बाबा के ऐसे ही फूल लगाए। एक रेड फूल लगा था, एक ऐसे ही पीच कलर का फूल लगा था। मन बहुत उदास था, बहुत व्याकुल था, बहुत बेचैन था। और मैं बाबा से बोली कि बाबा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तेरी भ्रामक प्रचारक कैसे बन गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों की नज़रों में अनिल भैया इतने क्यों खटकने लग गए कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप अनिल का प्रचार करना अपने चैनल से बंद कर दो, ठीक है, या फिर आप बाबा का साईं नाम हटा दो अपने चैनल से। नहीं समझ में आया मुझे उस वक्त। और मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप हर पल मेरे अंग संग होते हो, लेकिन आज मुझे इस फूल को गिरा के दिखा देना
कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मुझे लोगों तक अपनी बात रखनी है। बाबा आप ये फूल गिरा दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे साथ हो। अगर ये फूल नहीं गिरा ना तो बाबा मैं समझूंगी कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। और पता है बाबा की पूजा करके मैं, क्योंकि मेरी गुड़िया का पीटीएम था, उसको दूध देने के लिए किचन में गई। पलट के देखा ना तो बाबा का ये फूल ना सुबह लगाया था। जो लाइव आरती में होंगे उन्होंने देखा होगा, सुबह से लेकर ऊपर वाला फूल भी और ये वाला फूल भी लगा। लेकिन जब मैंने बाबा से बाबा की उपस्थिति मांगी अपने को सही या गलत साबित करने के लिए, बाबा से बाबा की अनुमति मांगी तो बाबा का ये फूल गिरा और उस फूल को मैंने उठाया और बाबा की रज़ा मांगी। और बाबा से कल तक की डेट तक मैंने बाबा से सिर्फ ये कहा कि बाबा शांत करो मेरे मन को, शांत करो मेरे मन को, क्योंकि मैं हंसते हुए चेहरे से अपनी बात को लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। नाम मैंने किसी का नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने मेरे पर कहा, आप जिस तरह से आपने मुझे कहा, मैंने भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी है। अब आप पूरा समूह मिलकर एज यू विश, आप जो डिसीज़न ले वो आपका डिसीज़न होगा, ठीक है। आप मेरी बात को कितना समझ पाए ये आपके ऊपर होगा। मैं जो कह सकती थी, मैं जो समझा सकती थी मैंने समझ लिया, लेकिन बड़प्पन मैं इस चीज़ में आप लोगों का ज़रूर मानती कि जिन्होंने इस चीज़ को सब लोगों के सामने तक रखने का बेड़ा उठाया था, मेरा सर श्रद्धा से उनके आगे झुक जाता अगर वो सामने से फ़ोन करके मुझसे इस बात के बारे में पूछती और मैं उनको उस चीज़ का शायद क्लियरिटी देती। लेकिन अब मैं लास्ट में एक चीज़ बोलने जा रही हूँ। साईं बादशाहपुर धाम हम सभी लोगों के, जो हमसे जुड़े हैं, जो अनिल भैया से जुड़े हैं, हमारी एक आस्था का धाम है। हमारी उस आस्था के धाम को या उस सेवक को आप टारगेट मत करिए और यकीन मानिए कि यदि आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पैसों के लिए काम करा जा रहा है, बाबा का भ्रामक प्रचार करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। क्योंकि जब किसी के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है ना तो इंक्वायरी की जाती है ना, और उस इंक्वायरी के लिए लोग आकर देखते भी हैं। जब मैंने साईं धाम के बारे में, बादशाहपुर धाम के बारे में बताना शुरू करा तब कुछ लोग वहाँ पर आए कि जो ये बोल रही है वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही है या झूठ बोल रही है। कुछ जैसे होता है ना कि लोग मज़े लेने के लिए भी आते हैं, लेकिन वहाँ लोग आए और वो आज हमसे किस तरह से जुड़े हुए हैं और हमारे से एक जिसे बोलेंगे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इंडिया से लेकर बाहर तक के देशों के लोग जुड़े हैं और विदेशों के लोगों तक के काम हो रहे हैं। हमारे बादशाहपुर धाम में हमारे मोहिनी बाबा को मुकुट चढ़े, अरब देश में रहते हैं वो, दुबई में रहते हैं वो, वहाँ से चढ़े, उनका काम बना था। मैंने चैनल पे बताया था स्नेहा जी का अनुभव, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ की जो जॉब है बादशाहपुर धाम से लगी, कोविड की वजह से बहुत परेशान हो गए थे, जॉब छूट गई थी, यहाँ से लगी। बाबा को गुरु पूर्णिमा के दिन पे चांदी की चेन, चांदी का मुक, चांदी का छत्र और चांदी की कटोरी लगी और इन लोगों के काम भी बने थे। बहुत सारी ये जो सब चीज़ें हुई हैं ना, इनकी वजह से मैं लोगों के पास तक वो चीज़ें भी नहीं पहुंचा पाई हूँ कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। जो लाइव में लोग देख रहे थे वो लाइव में लोग देख रहे थे। बस इतना कहूँगी कि सच के मार्ग पर चलने पे भी और सच बोलने के बावजूद भी हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और ये मेरी एक परीक्षा ही है, ठीक है। क्योंकि मेरे
मैं पूरी बात आप लोगों तक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक लालची इंसान नहीं हूँ कि कोई मुझसे ये कहे कि तेरा ये काम मैं करवा दूँगा तो तू इस इंसान को छोड़ दे, तू बादशाहपुर धाम को छोड़ दे। तो ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आज 2-2.5 साल से मैं जो बाबा की लीलाएं सुना रही हूँ और जो लोगों को अनुभूतियाँ हो रही हैं, जो लोगों के साथ वहाँ से जुड़ के चमत्कार हो रहे हैं, काम बन रहे हैं, मैं उनका एक विश्वास हूँ। उस विश्वास की मैं एक कड़ी हूँ और अपने किसी भी बेनिफिट के लिए कि आप मेरा ये काम करा देंगे तो मैं उस धाम को छोड़ दूँ, तो ये संभव नहीं है। आपको मेरी बात समझ आई तो भी आपका हृदय से शुक्रिया। आपको मेरी बात समझ नहीं आई तब भी आपका हृदय से शुक्रिया। मेरे को जो कहना था मैं कह चुकी। अब आपका समूह जो बात करना चाहे वो बात करे, ठीक है। शिरडी संस्थान से यही निवेदन करती हूँ कि क्योंकि मुझे ये कहा गया कोई लीगल एक्शन अगर लिया जाएगा तो फिर आप देख लेना, इसलिए आप अभी स्टॉप हो जाओ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा नम्र निवेदन है आपसे इस चीज़ के लिए कि क्योंकि अगर सज़ा दो, अगर किसी को सज़ा दो तो कम से कम पूरी इंक्वायरी करने के बाद। थैंक्स अ लॉट उन भैया को भी, उन दीदी को भी, बड़ी हो सकती हैं मुझसे, छोटी हो सकती हैं, और उस पूरे साईं परिवार के उस समूह को जिसकी सोच मेरे को लेकर थोड़ी सी विपरीत हो गई है, जिनको ये लग रहा है मैं एक भ्रामक प्रचारक हूँ। और मैं अपने पूरे साईं परिवार से यही अनुरोध करती हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो मुझसे जुड़ा है, जो बादशाहपुर धाम से जुड़ा है, उनके साथ जो हुआ, मैंने सच बोला है, मैंने झूठ बोला है, मैंने भ्रामक प्रचार किया है, या मैंने अपने बाबा के साथ कुछ गलत, बाबा के बारे में कुछ गलत बोला है, आपको जो भी लगा हो, आपको मेरे से जुड़कर कुछ मिला है, बादशाहपुर धाम से जुड़कर कुछ मिला है, साईं से जुड़कर कुछ मिला, तो आज आप कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा। कि होता है ना, परिवार के सदस्यों से ही ये उम्मीद रखता है कि जब वो मुश्किल में फंस जाए तो उसका साथ दे। और बस मैं अपने बाबा के चरणों में एक भजन की 2-3 लाइनें बोलना चाहती हूँ और उसके बाद इस वीडियो का एंड करती हूँ। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, मेरे साईं तेरी महिमा कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम, ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम, ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। और बाबा के चरणों में बस यही प्रार्थना, भली हूँ बुरी हूँ जैसी भी हूँ, साईं आपके चरणों में हूँ। बाबा मेरे मन में यदि कुविचार है, मेरे मन के कुविचारों को आप दूर करिए, क्योंकि जिसके मन में आप समा जाते हो उनके मन से कुविचार अपने आप ही स्वतः निकल जाते हैं। एक साईं भक्त ना किसी की निंदा करता है और ना ही निंदा में साथ देता है। एक साईं भक्त साईं सचरित्र में लिखी हुई उस कथा को
अपने दिल में उतारता है। जब साईं ने कहा था, जब दो भाई लड़ रहे थे आपस में कि देखो वो भिष्ठा खा रहा है, और वहाँ पे बाबा ने ये इसलिए कहा था कि दो भाई आपस में ही लड़ रहे थे, एक परिवार के सदस्य आपस में ही लड़ रहे थे, बस सत्ता के लोभ में, बंटवारे के लिए, कुछ पैसों के लालच के लिए। बस इतना ही। इसी के साथ आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।